आइए तो हम एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई की सिलेबस को डील करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, नोटिफिकेशन काफी पहले रिलीज हो चुका है और 21 जनवरी से फॉर्म का फिलअप भी शुरू हो चुका है, तो जो कि 7 फेब तक चलने वाला है। तो जिन लोगों ने फॉर्म को भर लिया है वो तो तैयारी में जुट जाए, और जो जिन लोगों ने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म को फिलअप कर ले, क्योंकि बाकी 7-8 दिन अभी और बचे हैं, 7 दिन के आसपास और बचे हैं। तो आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और उसके बाद हम एयरफोर्स के इंग्लिश के सिलेबस को डील करेंगे। इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। बेसिक से लेके कॉन्सेप्चुअल हमारा ये एम ही है कि हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई को करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और हमारा ये एम होगा कि टोटल 20 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं, एक्स वाई दोनों में, दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कम 15 से 16 क्वेश्चन, एटलीस्ट 15 से 16 क्वेश्चन हम सही करें। तो 20 आउट ऑफ 20 भी हो सकता है, स्कोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा ये एम होना चाहिए कि कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन को हम सही करें, अटेम्प्ट 18-19 करें, और 15 से 16 क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोग सही करें, ताकि जो अब आप रिटर्न करेंगे उसके बाद आपका फिर से फिजिकल होगा, उसके बाद फिर मेरिट बनेगा। तो आप यहाँ से अगर इंग्लिश में अपने आप को मार्क्स को अबव कर पाओगे, क्योंकि जैसा कि देखा जाता है इंग्लिश का एक स्पेशल कट ऑफ होता है, इंग्लिश का 10 मार्क्स के आसपास, उससे ऊपर नीचे भी कभी कभी जाता है, एयरफोर्स का पैटर्न में ये चीज देखा जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि 10 तो एबव करना ही करना है, उसके लिए तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 10 तो एटलीस्ट वो तो हर किसी का हो जाएगा। तो हमारा ये ज्यादा लोगों का यही होता है कि वो 10 कट ऑफ को भी क्लियर नहीं कर पाते, मार्क्स उनका जो भी ओवरऑल कट ऑफ जाता है उससे एबव ला पाते हैं, पर इंग्लिश के कट में वो फेल कर जाते हैं। तो हमारा एम यही है कि हम इंग्लिश में अपने मार्क्स को इतना इनहेंस कर पाए कि हमारा वो मार्क्स जो ओवरऑल स्कोर होगा उस मार्क्स को हमारा बढ़ाए। तो आइए शुरू करते हैं, सिलेबस हमारा है क्या। तो ये पूरा सिलेबस हम लोग का लिखा हुआ है, इंडियन एयरफोर्स का एक्स वाई ग्रुप दोनों का सेम सिलेबस है। तो पहला जो सिलेबस है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन इससे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में एक ये चीज देखा जाता है कि जैसे कि पिछले साल कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उसके पिछले साल हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया उस टॉपिक से। तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन में सबको पता है होता क्या है, एक पैसेज दिया होता है, उसके बेसिस पे हमें उसको पढ़ना होता है, पढ़ के उसका जो मीनिंग होता है, वो जो उसका पैसेज का जो सेंस होता है वो निकाल के आपको नीचे गिवन क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हम लोगों को टिक आउट करना होता है। तो उसके बेसिस पे वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सबसे पहले बाकी के चीजों को करेंगे, ताकि हम इतने मैच्योर हो जाए कि हमारा मेंटल एबिलिटी ऐसा हो जाए कि हम कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से डील कर सके। तो इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है इसमें क्या है, नाम से ही स्पष्ट होना चाहिए। एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि इसका सेंस ये निकल के आना चाहिए कि हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका सेंस ये होना चाहिए कि जो हमारा वर्ब है वो सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब से एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें से हमें एरर फाइंड करना होता है, और वो एरर जो दिया होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बेसिस पे होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप ओवरऑल मतलब टोटल टाइप्स के मिला ले, कॉमन एरर के टोटल टाइप्स को मिला ले, तो 3 क्वेश्चंस के आसपास उससे भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली से मान लो कि एक क्वेश्चन तो पूछा जाना तय है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली हम सब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे, सब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे, रियलिटी में सब्जेक्ट है क्या। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इंग्लिश का क्या सोल कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर का सोल कहा जाता है, इसे इंग्लिश ग्रामर का आत्मा कहा जाता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो हमारा स्पीच का पार्ट्स होता है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम कोई एक लाइन बोल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, नाउन भी होगा, वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, सारा चीज होगा, प्रीपोजिशन भी होगा, कंजंक्शन होगा, सब कुछ होगा। तो हमारा यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये होता है कि हमारा स्पीच का जो पार्ट होता है उसमें क्या क्या आता है, हम लोग ऑलरेडी इसको बचपन से करते आए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन,
प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो हम इसमें वो चीजों को करेंगे जो पढ़ चुके हैं उसको नहीं करेंगे, स्पेशली उन चीजों को करेंगे जिससे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमारा मेन एम इंडियन एयरफोर्स के इंग्लिश को क्लियर करना है। बाकी चीजों को हम अभी साइड करके चलेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम एग्जैक्ट वही चीजों को, उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। तो जैसा सिलेबस में हम समझ रहे हैं, तो नाउन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नाउन हमारा इसलिए हेल्पफुल होगा, जैसे कि कॉमन नाउन के बारे में जानकारी तो हर किसी को है कि नाउन क्या है, या फिर जो भी प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब कुछ। लेकिन हम यहाँ आइडेंटिफिकेशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन हमें सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट में मदद करने वाला है। इसीलिए हम सबसे पहले ही बोल चुके हैं कि हम उन चीजों को सबसे पहले करेंगे जो आगे की चीजों में हमारा हेल्प कर सके, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन होगा, सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट, या जितने भी बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसके लिए सबसे बेसिक जो हमारा तैयार करता है, सबसे जो हमारा पहला कदम होगा वो यही कदम होगा कि हम सबसे पहले इन सब चीजों को आइडेंटिफिकेशन कर सके। तो नाउन का भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे एडजेक्टिव के लिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं, जैसे कि एग्जाम में नेवी में भी ये पूछा जाता है, इंडियन नेवी में भी। जैसे कि कोई क्वेश्चन हुआ प्रूडेंस, प्रूडेंस, ठीक है, हमारा ऑप्शन गिवन होगा नाउन, तो जैसे ये प्रूडेंस जो दिया हुआ है, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, या नॉन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन से, एडजेक्टिव से, या फिर इसके ये भी दिया, जैसे कि प्रूडेंस है तो या फिर कोई वर्ड दिया गया है तो उसको, उसका एडजेक्टिव बनाइए, या किस तरीके से उसका यूज होगा। तो यहाँ हम बेसिकली देखेंगे यहाँ कि हमारे पास ऑप्शन जो गिवन है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नॉन ऑफ दिस। प्रूडेंस का मतलब सबसे पहले तो विवेक होता है, हमें हालांकि मतलब से भी ज्यादा नहीं लेना है, मतलब नहीं भी पता हो फिर भी कैसे क्वेश्चन को करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक। तो हम इससे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रियलिटी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट्स में, किस पार्ट से बिलोंग करता है, किस पार्ट से बिलोंग करता है। तो ये लास्ट में ENCE जो गिवन है, इसमें ENCE वर्ड की जो लास्ट में आया है ENCE, तो इसी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नाउन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ENCE जुड़ा हुआ रहेगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा। इस टाइप के जितने भी वर्ड्स जो रिलेट करते हैं लास्ट में कैसे ऐड होता है, कैसे हम पूरे नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, जितने भी कुछ होते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। लेकिन अभी तो इंट्रोडक्शन है तो शॉर्टली ही इसको करते जाते हैं। अब आगे का है वॉइस, इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये तो हर लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशली हम उन्हीं चीजों को डील करेंगे। वॉइस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसी को डील करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी जिस क्वेश्चन को पूछा जाता है हम स्पेशली उसी चीज को डील करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट में जैसे कि दिया जाता है 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि अचीव का हो गया, तो इसका भी एक एग्जांपल देख ले, शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, फिर इसको डिटेल में करेंगे। जैसे कि ये अचीव गिवन है तो इसका कौन सा स्पेलिंग सही होगा, तो ये स्पेलिंग टेस्ट हमारा हो गया। तो इसको भी डिटेल से करेंगे, क्यों कब जो है वो ई के बाद आई आएगा, कब जो है आई के बाद ई आएगा, इसका सारा डिटेल करेंगे। स्पेलिंग टेस्ट का जितना भी पोर्शन होगा सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो स्पेलिंग टेस्ट का ये हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन की जहां तक बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, साइनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स और भी कुछ देखेंगे। तो बेसिकली ये देख रहे हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस दे दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हम पहले कर लेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे। जैसे कोई सेंटेंस दिया जा चुका है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना, नेगेटिव में चेंज करना बहुत ही बेसिक है। लेकिन जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा मेन फोकस यही होगा कि एयरफोर्स में हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाए, क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम हमारा स्कोर का जो लेके चलना है कि 16 से 17 मार्क्स हम ला पाए। और मैं यकीन दिलाता हूं सारे लोग कर पाएंगे,
उसके लिए हम बेसिक से काफी कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। उसके बाद हमारा इडियम, फ्रेजेस, साइनोनिम्स और अपोजिट वर्ड्स आ गया। तो इडियम फ्रेजेस में भी ये तो जो पोर्शन हो गया, ये लर्निंग वाला पोर्शन बेसिकली होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप रीड करेंगे, जितना ज्यादा आप सेंटेंसेज को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह को पढ़ेंगे, साइनोनिम्स, अपोजिट, इसमें सेंस लगाना होता है। इसमें आपका रियलिटी में नॉलेज क्या है, ये नॉलेज का टेस्ट करता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। लेकिन बेसिकली हम उन चीजों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके लिए हम एक चीज तो कर ही सकते हैं कि कम से कम 2-3 इडियम फ्रेजेस डेली की क्लास में करते जाएंगे, ताकि क्लास के लास्ट होने तक हमारे पास कुछ स्टोर हो जाए, और लास्ट में एक लिस्ट भी बनाया जाएगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस को पुट किया जाएगा। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी है, अपोजिट वर्ड्स वगैरह जो भी है, इसको भी हम डील करेंगे, धीरे धीरे देखते चलेंगे, क्योंकि हमारा वर्ड पावर जो है वो अच्छा होना चाहिए। वर्ड पावर अच्छा होगा तभी हम इंग्लिश को और बेहतर कर सकेंगे। लेकिन जो एयरफोर्स में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो मेन ग्रामर के जो जितने अच्छे पोर्शन है, उसी को एयरफोर्स टारगेट पे लेता है। जैसे कि ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूं आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हमारा सिलेबस हो गया, हमने करीब करीब अपने सिलेबस को जान लिया है। जो कुछ भी होगा हमने पहले ही मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हम सारी चीजों को करेंगे, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा एम ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। मैं लेक्चर वाइज सारे वीडियोस को अपलोड करता जाऊंगा। जैसे कि सबसे पहला लेक्चर हमारा जो होगा वो बेसिक से स्टार्ट होगा, और वो बेसिक हमारा सारे चैप्टर्स को कवर करने में मदद करे, क्योंकि हम उन चीजों को सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि 13 से 14-15 लेक्चर के आसपास का लेक्चर होगा। एग्जाम अप्रैल में होना है, तो उससे पहले ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को करेंगे, मॉडल पेपर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि जब तक एग्जाम के दिन तक हम लोग लगे रहेंगे, इसमें कभी छोड़ना नहीं है इसको। क्योंकि जब आप लग जाते हैं, ऐसा बोला जाता है ना कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, तो वही चीज है। हम लोगों ने यहाँ पे भी पहले इंडियन एयरफोर्स के बारे में जब सोच लिया है, तो उसको पूरा करके रहेंगे। तो लेक्चर वाइज जब सारा वीडियोस बनेगा, सबसे पहले क्या होगा, जो बेसिक होगा उस चीजों को हम करेंगे।